तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है अभिजीत दीपके के ऊपर, बाकी जो सीजेपी पार्टी मेंबर्स हैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा आज भी सरकार के ऊपर ही है। बात बस इतनी है कि अगर पूरी जनता इतनी बड़ी आई हुई है और इन्होंने खुद बोला है कि 25 लाख लोग यहाँ पे हैं 5 किलोमीटर के रेडियस पे, अगर आज हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, आज हम जब अपनी मुद्दा नहीं उठाते हैं, कितनी बार कोई मंडे को अपना ऑफिस छोड़ के या अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आएगा? नहीं आ पाएगा हर रोज वो बंदा। मैं भी हर रोज ऑफिस के बाद शाम में यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे के लिए आती हूँ, वीकेंड्स में आती हूँ, मैं हर रोज नहीं आ सकती हूँ। ये बोलेंगे कि आज बात नहीं कर रहे, हम कल कर रहे हैं, डेफिनेट डेट दे दें कि हम इस दिन जाएंगे, फिर से पार्लियामेंट में बात करेंगे। हम क्लियर रेजिग्नेशन मांग रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले। जेपी नड्डा जी से बात हो गई है तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है कि उन्होंने पेपर लीक किया था और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, या रीनीट एग्जाम हुआ है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं उसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। हमें इनकी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से एंड हो रहा है ये प्रोटेस्ट, उससे प्रॉब्लम है। दैट्स इट। आप लोग चाह रहे थे कि किसी तरह मार्च हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज के आज हो जाए, पर मंच से वो कह रहे हैं कि इतना भी आसान नहीं है। मतलब नहीं है, वो तो आपको ही पता है कि इतना आसान नहीं है कि हम आज मार्च करेंगे और आज के आज हमें वहां से रेजिग्नेशन मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि जब तक पब्लिक को और सरकार को इनकन्वीनियंस नहीं होती है तब तक प्रोटेस्ट कंप्लीट नहीं होता है। हम जंतर मंतर में एक कोने में बिठा दिए गए, एक बैरिकेड उस साइड से, एक बैरिकेड उस साइड से लगा दिया गया। यहाँ घस मुस के बैठे हुए हम 10,000 20,000 लोग, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वी आर हियर। हम एक दूसरे की पात सूंघ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, एक दूसरे का पसीना सूंघ रहे हैं, और हम उसके पास से यहाँ से हिल के कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। आपका गुस्सा है ना, आप तो खैर दिल्ली में ही आप रहते हो, पर यहाँ पर बिहार से भी लोग आए, यूपी से भी लोग आए, पुणे से भी लोग आए, तो वो लोग भी जो मतलब सेम जो चीज आप कह रहे हो वो बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा घर हम किसान के बच्चा है, हम रोज रोज नहीं आ सकते। मैं यही बात कह रही हूँ कि मैं तो 1 घंटे दूर रहती हूँ, मैं रोज आऊंगी। ये आज बोलेंगे कि सब चले जाओ, मैं फिर भी यहीं बैठी रहूंगी, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इनके साथ ही हूँ यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दूर से आए हुए लोग हैं, एक लड़कियां आई हुई हैं यहाँ पे दूर दूर से, वो लड़की वहां रो रही थी कि वो अपने मोहल्ले में जाके क्या बोलेगी। एक कश्मीर से लड़का आया था जिसने घर पे नहीं बताया हुआ है अपने, और वहां पे से भाग के आया हुआ है। एक अंकल यहाँ पे 64 इयर्स के बैठे हुए थे। ये सब लोग दोबारा नहीं आने वाले हैं। एंड इफ दे हैव टू से समथिंग, थोड़ा प्यार से उस बात को समझा सकते हैं कि ओके हमने ये डिसीजन लिया, इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकली ना बोले। ये लोग जिस तरीके से बाकी के नेता बोलते हैं कि हमने बात कर ली, वैसी बात नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकली बोलने की वाइब आ रही है आप? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हमने इसको मूवमेंट समझा था, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनना चाहिए, हमें इसे अब जनता की मूवमेंट समझा था। अच्छा, आपको लगता है कि वापस से ये इतनी भीड़ बुलाएंगे तो लोग आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, इतने लोग कभी नहीं आएंगे दोबारा। और शायद इनके लिए छोड़िए, कोई और भी उठ के अगर आएगा ना किसी मुद्दे पे बात करने के लिए, तो भी इतने लोग नहीं आएंगे। क्योंकि जो बिट्रेयल अभी शाम में हुआ है, 1 घंटे पहले इन्होंने बोला कि या तो मैं इस्तीफा लूंगा या तो मैं जेल जाऊंगा, 1 घंटे बाद बोलते हैं कि अभी वार्तालाप हो गई है, चलो घर चलते हैं। दिस डजंट हैपन, पीपल आर कमिंग। जिसको जितना कर सकता है, जिसका जितना बिट है वो कर रहा है। अगर आप 30 दिन से यूएस छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हो, देयर आर अदर पीपल आल्सो, देयर वॉलंटियर्स जो यहाँ पे रोज आके बैठते हैं, और भी जनता आके यहाँ पे बैठ रही है। ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, ठीक है, वो यहाँ पे बैठा है, उसको लाठी लगी हुई है, यहाँ पे चोट लगी हुई है, उसके बाद भी बैठा हुआ है वो बंदा। मेरे को पीठ पे लगी हुई है, मैं बैठी हुई यहाँ पे, इसको लगी हुई है। हम यहाँ पे क्यों चोट खा रहे हैं? हम अपने घर में बैठ के आराम करते हैं या फिर ऑफिस में बैठे रहते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को नीट देना नहीं है, 15 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए, क्या करूंगी मैं? किसके लिए बैठी हूँ यहाँ पे? मैं भी तो इनका साथ देने के लिए बैठी हूँ ना, और इनका साथ नहीं, सोनम सर का साथ देने के लिए बैठी हूँ। उनको मैं तब से जानती हूँ जब लद्दाख में वो कर रहे थे। बट दैट डजंट मीन कि आप ऐसे बिट्रे कर दोगे आके कि वार्तालाप हो गई है। इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर है लोगों में और जो सीजेपी के। क्योंकि मैं बता दूं, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। मैं जब बहुत मतलब 10,000 या 20,000 लोग यहाँ पर घूम रहे थे पूरे जंतर मंतर के एरिया में, तो जब उस पार आपका जो संसद वो पुलिस स्टेशन वाला रोड है, वहाँ पर लोग कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं करना क्या है, कोई आके बता ही नहीं रहा हमें करना क्या। वो सब रोड पे बैठे रह गए, फिर धीरे धीरे करके लोग जाने लग गए। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना कि उनके पास कम से कम 1000 का वॉलंटियर है या ज्यादा नहीं है। वो नहीं, ये वॉलंटियर्स ऐसे नहीं है कि उनका कम्युनिकेट करने के लिए। ये वॉलंटियर्स है कि पानी पिला रहे हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई लाठी ना खा जाए, इस चीज के लिए वॉलंटियर्स है। और ये खुद से बने हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स नहीं आएंगे। तो अब ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस एक चीज की बात कर रही हूँ कि अगर सब लोग यहाँ आए हैं, ये भैया आए हैं, सब ये यूपी से आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आ रहे हैं कहीं से, दूर दूर से सब लोग आए, एक बारी प्यार से बात को, अगर 1 घंटे पहले आपने बोला है कि जेल जाओ, ये करो, सब तैयार है ना यहाँ पे लड़ने के लिए, ठीक है।
मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे? मतलब आप अगर आज पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आप जेल मैं डंडा खाया ना मैंने, तो जेल भी चली जाऊंगी। अगर वही बचाए तो वो भी कर लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले। धर्मेंद्र जेपी नड्डा जी की जगह वहां पे धर्मेंद्र प्रधान आ जाते, वहां पे अमित शाह जी आ जाते, कोई एक जना वहां से फोन करके भी बोल देता कि हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे इस बारे में, हम मान लेते। कितने लोगों ने जेपी नड्डा जी का नाम सुना है? मैंने आज पहली बार सुना है। अध्यक्ष हैं भाजपा के अध्यक्ष, नहीं सुना है। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस देश को कोई डुबा रहा है तो इकलौती एक ही चीज है जो डुबा रही है, ठीक है? उनके बारे में जानने का कोई हक वो मेरे को है नहीं, शौक। बस दिक्कत ये है कि सारी मीडिया मोदी मोदी करती रहती है तो पता लग जाता है कि कौन कौन है। दैट्स इट। तो हाँ, और ठीक है, मतलब बात यहाँ पे सरकार की हो रही थी, पार्टी की नहीं हो रही थी कि पार्टी का अध्यक्ष आके बात करेगा। आपने बता दिया कि वो अध्यक्ष हैं, ठीक है? तो बात सरकार की हो रही है ना, कोई मंत्री पद में है वो नहीं है ना, तो उस पार्टी का अध्यक्ष क्यों आके बात करेगा हमसे? मैम अध्यक्ष भी नहीं है। नहीं, अब अध्यक्ष नहीं है, अभी वो राज्यसभा सांसद। उनसे फिर क्या फर्क? उस हिसाब से तो फिर हम बात कर ले कि हमारे लिए तो वो सेम ही है ना, जैसे डिम्पल यादव है, हमारे लिए वो वैसे ही है जैसे राहुल गांधी है। तो फिर हम उनको ऐसे क्यों ले ले? हम सरकार की बात कर रहे हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, कि आप बात करो आके, आप बोलो, एटलीस्ट हमसे मत बात करो। हम कौन है? हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हमारी बात मत करो। जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया उनके पेरेंट्स से बात करो। आप तो ऐसे ही उठा के रैंडम किसी को भी मुआवजा दे देते हो ना, तो उनको मुआवजा देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब वो कल को डॉक्टर बन के अपना घर संभाल रहा होता बच्चा बच्ची, तो उसको पैसे देने में इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जबकि खुद की गलती थी इनकी? तो वो प्रॉब्लम सारी वहां आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी हम मांग रहे थे, और अभी ये लोग जब बोल रहे हैं तो वो उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं झलक रही है उस बात में। उसमें बस ये लग रहा है कि शायद हम उस मुद्दे को या तो लंबा खींचना चाहते हैं, या तो हम उसको खत्म कर देना चाहते हैं कि ओके ठीक है, पीपल आर टायर्ड, लेट्स गो होम, ऐसा वाला फील आ रहा है। अफसोस हो रहा है मतलब कहीं से, या फिर आपको लग रहा है कि मतलब मेहनत? डिसअपॉइंटेड हूं मैं, अफसोस नहीं है उसको, वो थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड हूं मैं थोड़ा सा। एट द एंड जब आप इतनी धूप में, गर्मी में, जब मेरे को बीच बीच में लग रहा था कि मेरे को उल्टी हो जाएगी, बीच बीच में इतनी गर्मी हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, मार भी खा गए, स्टैम्पिड में फंस रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उस टाइम पे लग रहा था कि देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट, और ये लोग, जनता इकट्ठा हुई है, युवा है देश का, ये बात कर रहा है। अब जो ये हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि युवा डिसअपॉइंट हुआ है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और मैं चुपचाप सुन रही थी यार, इतने सारे लोगों की फिर आवाजें आने लगी, सबने बात करी है, सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज जस्ट माय वॉइस। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम थिंग, दैट दे आर डिसअपॉइंटेड इन डिपके, दे आर डिसअपॉइंटेड इन सीजेपी's मूवमेंट राइट नाउ। अभी तक एवरीथिंग वाज फाइन। ये कल करते रहेंगे, ये 6 महीने तक करते रहेंगे, मैं रोज आती रहूंगी यहाँ पे। लेकिन अगर उसी तरीके का डेडिकेशन होगा मेरी तरफ से, शायद नहीं होगा। मेरे लिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, मैं वहां चली जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी फिर यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।